दाल, रा, जा। ये हर्फ हमेशा कुरान में अलग अलग नहीं आते हैं, मिले हुए भी आते हैं। जैसे यहाँ पर ये मिले हुए हैं, ये मिला हुआ है रा, जा, इस तरह से आते हैं। कुरान पढ़ने वाले अक्सर लोगों और बच्चों को इन मिले हुए हर्फों को पहचानने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आज के सबक में हम इनकी पहचान सीखेंगे। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दाल, दाल, रा, जा, इस तरह से ये अलग अलग लिखे जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद इस तरह लिखे जाते हैं। जीम, दाल, जीम का मैं ये एक नुक्ता हटा दूं तो फिर ये हा दाल बन जाएगा, और अगर मैं इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दूं तो फिर ये खा दाल बन जाएगा। इसी तरह दाल पर मैं एक नुक्ता लगा दूं तो ये खा दाल बन जाएगा। अलग अलग किस तरह से लिखे होते हैं ये इस तरह से, ये होता है जीम और ये होता है दाल, लेकिन मिलने के बाद ये इतना हिस्सा लिया गया है जीम का इस तरह से, और फिर इसी में कोई दाल मिला दिया गया है इस तरह से। ये हो गया जीम दाल। इसी पर हम एक नुक्ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा जीम दाल, खा दाल। इसका नुक्ता हटा देंगे तो यही दाल बन जाएगा, जीम रा। इस रा के ऊपर मैं एक नुक्ता लगा दूं तो फिर ये वाला जा बन जाएगा, जीम जा। इस तरह पढ़ेंगे फिर हम इसको, खा जा। अगर मैं इस जा का ये नुक्ता हटा दूं और इस खा का तो फिर ये हा रा बन जाएगा, या रा। ये जो शोशा है या का, इसके हम 5 हर्फ बना सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। ताजा, इस ता के ऊपर मैं एक नुक्ता लगा दूं तो ये ताजा बन जाएगा। मीम दाल, काफ दाल, फा रा। यहाँ पर मैं एक नुक्ता लगा दूं तो फिर ये 2 नुक्ते वाला कौफ बन जाएगा, ये वाला। मीम जा, सीन, शीन, सौद, ज़ाद, तो, अलग अलग तो ये सारे हर्फ इस तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद इनकी शक्ल बदल जाती हैं। ये है सीन, लाम। ये इतना जो है ये सीन है, हालांकि पूरा सीन इस तरह से लिखा जाता है, तो सिर्फ ये इतना लिया गया है अभी यहाँ पर। इस सीन के ऊपर मैं 3 नुक्ते लगा दूं तो फिर ये वाला शीन बन जाएगा, शीन लाम। इसके ये 3 नुक्ते हटा दूं तो फिर ये वाला सीन बन जाएगा, सौद बा। इस सौद के ऊपर मैं एक नुक्ता लगा दूं तो फिर ये सौद बन जाएगा, और ये सौद जो है इस तरह से है, पूरा सौद इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना सौद लिया गया है, इतना, और आगे को इसमें बा जोड़ दिया गया है। अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो ये ज़ौद बन जाएगा, और नुक्ता हटा देंगे तो फिर ये सौद बन जाएगा इस तरह से। तो बा, ज़ौद, अलिफ, सीन, रा। इस रा के ऊपर हम एक नुक्ता लगा देंगे तो फिर ये सीन जा बन जाएगा, शीन कौफ। इस शीन के मैं ये तीनों नुक्ते हटा दूं तो ये सीन कौफ बन जाएगा, ज़ौद या। इस ज़ौद का मैं एक नुक्ता हटा दूं तो फिर ये सौद या बन जाएगा, वा अलिफ, गईन, गईन, हमजा। पूरे अलग अलग तो ये इस तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद इस तरह से लिखे जाते हैं, गईन जा। इस तरह से देखिए, यहाँ पर पूरा गईन तो इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना गईन लिया गया है और आगे को इसमें जा जोड़ दिया गया है। ये डार्क ब्लैक आइन है और ये लाइट ब्लैक जा है, गईन रा। इस गईन का मैं ये नुक्ता हटा दूंगी तो फिर ये गईन रा बन जाएगा, सौद गईन, ज़ौद गईन, बा गईन दाल। ये इतना बा है जिसके हम 5 हर्फ बना सकते हैं। ये गईन है फुल ब्लैक, और ये लाइट ब्लैक दाल है। अगर मैं इसके ऊपर नुक्ता लगा दूं तो फिर ये दाल बन जाएगा, ता गईन दाल। इस गईन का मैं ये नुक्ता हटा दूं तो फिर ये इस तरह से गईन बन जाएगा। ये भी गईन है, ये भी गईन है, और ये भी गईन है। ये सब सेम हर्फ हैं, बस इनके लिखने का स्टाइल अलग अलग है। हमजा, हमजा अलिफ की शक्ल में, ये अलिफ नहीं है हमजा है। हमजा वाव की शक्ल में, ये भी वाव नहीं है हमजा है। हमजा या की शक्ल में, ये या नहीं है हमजा ही है। कुरान के अंदर आपको कभी अलिफ के ऊपर हमजा मिलेगा, कभी वाव के ऊपर, और कभी या के ऊपर मिलेगा, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। उन सबको हमजा ही पढ़ना है, यानी अलिफ वाव या ये नहीं पढ़ना है। कमेंट करके जरूर जाइए, लाइक और सेव भी कर लीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।